राफेल की गलती, मैं मुद्दे से अलग कुछ नहीं किया भाई साहब। नहीं, मैं अभय जी के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने एक साथ सभी चीजें मिक्स कर दी थी, यूसीसी भी कर दिया था, ड्रोन भी कर दिया था, असफलताएं भी कर दी, सब सारी चीजें कर दी थी। लेकिन मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, अभी कीमतें तय नहीं हुई, आप कीमत पे सवाल उठाने लगे, ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता अभय दुबे जी? देखिए, बात जब प्रारंभ होती है किसी देश से तो प्राइमरी निगोशिएशंस में रेट्स पहले आते ही आते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे आज से नहीं, ये डील होने के पहले से सारे बड़े समाचार पत्र देख लीजिए, चैनल्स देख लीजिए, जो रेट कोट कर रहे हैं। तो आए ना रक्षा मंत्री जी, कहें आकर सामने, ये जो बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर की, यही तो परोसा गया था 1.5 साल पहले कि वेदांता और फॉक्सकॉन का 1 लाख करोड़ रुपए, देखिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हिंदुस्तान बनाना प्रारंभ करेगा। 3 कंपनियों का जिक्र किया था इन्होंने, आज तक कोई काम प्रारंभ नहीं किया इन लोगों ने। और जहां तक बात रही घोटाले की, तो माफ करिएगा, आप अभी उठाकर देख लीजिए, हर्ष गोयनका देश के बड़े उद्योगपति हैं, वो 2018-19 से लगातार ट्वीट कर रहे हैं पीएमओ को टैग करके कि ये जो 99% का हेयर कट दे रहे हैं आप, ये एक्सचेकर की मनी को लूटा जा रहा है। क्या कर रहे हैं? 5,38,000 करोड़ रुपए, 8-9 हजार करोड़ रुपए की कंपनी को 300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं। बताइए ना, रेडियस स्टेट अडानी जी को कितने में सेटल करके दी देश को? बताइए, क्या 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ नहीं हो गई अडानी जी की? क्या बात करते हैं आप? अरे ऑफशोर 38 शेल कंपनियों से आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन का, और हमारा लिफाफा लेकर पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की, हमारी कमेटी जांच करेगी। क्यों आपकी कमेटी जांच करेगी? 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स किसके दामाद है साहब? किसकी सत्ता की सरपरस्ती में लेके भागे? नीरव भाई, मेहुल भाई, संजय सराबंधु, ऋषि अग्रवाल, विजय माल्या, कौन लोग हैं ये? अरे आप मुंह छुपाना बंद कीजिए। आप खुद जिस राज्य से आते हैं, क्या वहां के एक के बाद एक आप जिन पर आरोप लगाते थे, आपने आरोप लगाया प्रताप सरनाईक, आज वो शिंदे सेना में शामिल हो गए, जाधव दंपत्ति दोनों पर आप आरोप लगाते, आपके यहाँ शामिल हो गए। नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, आपके दल में शामिल हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा आप आरोप लगाते थे, भाग मुकुल भाग आप आरोप लगाते थे, शुभेंदु अधिकारी आप आरोप लगाते थे। अरे हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ तो एक बुकलेट निकाली कि अमेरिका में भ्रष्टाचार किया, प्रमाण लीजिए इसके। आपके आ गए, सारे पाप धुल गए और आप अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आपको पारदर्शिता रखनी ही होगी। अगर आप ये वेपन खरीदने से अच्छा है कि आप आकर कहें देश के प्रधानमंत्री जी की चीन हमारी सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक घुस गया है, हम दृढ़ता से उसका मुकाबला करेंगे। अरे हमारे विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि बड़ी इकोनॉमी से नहीं लड़ सकते। क्या बात करते हैं आप साहब? आपको साहस जुटाना पड़ेगा प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, सिर्फ भाषण देने से टेलीविजन पर काम नहीं चलेगा जी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा सा जवाब। अभय जी ने फिर कई सारी बातें कही है। देखिए, आपके मूल प्रश्न का उत्तर दिया क्या उन्होंने? आपका मूल प्रश्न यह था कि जिस ड्रोन का अभी मूल्य तय ही नहीं हुआ उसमें घोटाला कैसे हो गया? ऐसा कोई उत्तर नहीं है। और जितने इन्होंने आरोप लगाया, मैं इनको चुनौती देता हूं, लीगल फीस मैं दे दूंगा, ये केस फाइल कर दें, बेसिक लीगल फीस दे दूंगा मैं, केस फाइल कर दें, एक सिद्ध करवा दें। यहां तो सजा याफ्ता है, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है। किसी को शक है लालू यादव के सजा याफ्ता होने में? शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वोच्च नेता हैं, वो सजा याफ्ता हैं। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। अभय जी, इतना तो जो है व्यग्र मत होइए। हम जानते हैं कि आपको भ्रष्टाचारियों के पक्ष में तर्क देने में आपके अपने जो है स्वयं के विवेक का बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन फिर भी कृपा करके शिष्टाचार बनाए रखें, इतनी तो अपेक्षा है। कि मैं आपको सुन रहा था ना, आपके झूठ को, आपकी जो है बिना निराधार आरोपों को भी मैंने बहुत धैर्य से सुना। यह सत्य नहीं है क्या कि राहुल गांधी सजा याफ्ता हैं? जब तक उनको जो है रिलीफ नहीं मिलती सजा याफ्ता हैं, सजा याफ्ताओं का सम्मेलन है। यह सत्य नहीं है क्या कि आप विविध घोटालों में, और जिनकी बात आप कर रहे हैं, विजय मल्ल्या, डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने थैंक्स लेटर दिया कि आपने बिना प्रमाण के बैंक ने जो रिजेक्ट कर दिया था वो लोन दिलाया। उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी के टिकट्स अपग्रेडेड अफोर्ड किए, ये रिकॉर्ड पर है। और विजय मल्ल्या जो है आप ही के कार्यकाल के भ्रष्टाचार। नीरव मोदी, उनकी दावत में राहुल गांधी पता नहीं कौन सा पेय पीकर मोहित हो जाते हैं कि फोन करके दूसरे दिन लोन दिलवा देते हैं। वो नीरव मोदी हमारे कार्यकाल में उनकी अधिकांश संपत्तियां हमसे वसूली की है उनसे। जिन नीरव मोदी को
विशेष करके फोन करके जो संदेशरा बंधु अहमद पटेल से उनके संबंधों को कौन नहीं जानता भाई। जब अहमद पटेल की जांच शुरू हुई तो छाती आप पीट रहे थे जनाब। एक किसको किसको गिनाया आपको। और जो है एक मुझे बता दीजिए, कहते प्राइवेटाइजेशन, जीवीके जब मुंबई एयरपोर्ट जो है प्राइवेटाइजेशन तो बेचा था आपने, लुटाया था आपने, आप लुटेरे थे। मुंबई एयरपोर्ट आपने जीमार को दिया। तो श्रीमती सोनिया गांधी की लूट का एक योजना थी क्या ये? आपने एयर इंडिया की विमानें खरीद कर भ्रष्टाचार किया तो उसमें मायनो कुल के भ्रष्टाचार का डील थी क्या? आपने ऑगस्टा वेस्टलैंड में डील किया, भ्रष्टाचार किया, ये सबके सामने है कि नहीं है? ठीक है, इसमें किसी से कुछ छिपा है? और बोफोर्स का पैसा हंसराज भारद्वाज को अपने विधि मंत्री इसलिए बनाया कि क्वात्रोकी के जो हमने सीज किए थे पैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, उसको छुड़वाया। तो इतनी बड़ी लुटेरी आप बताइए ना, प्रमाणित करके बताइए कि इस तरह की लूट किसी के कार्य में उसकी छूट दी गई हो। क्योंकि क्वात्रोकी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट संडे का जो है वो 10 जनपद में लेते थे। तो साहब लुटेरों को लूट के इतिहास को स्वीकारना होगा और अब लूट की छूट नहीं मिलेगी। आप कितना भी जो मैं आगे बढ़ता हूं एक सवाल, सिर धुल ले, चिल्ला ले। एक 10 सेकंड सिर्फ। हाँ चलिए ले लीजिए 10 सेकंड। देखिए कौन पाठ पढ़ा रहा है? जो देश के सामरिक महत्व के विषय पर रिश्वत खाते हुए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ाया, जिसको सजा हुई, बंगारू लक्ष्मण जी, वो राजनीतिक दल हमको पाठ पढ़ा रहे। विजय माल्या का पहली बार ऐसा हुआ, सीबीआई का लुकआउट नोटिस रिवोक किया इन लोगों ने। ये चस्पा कर दिया था कि जहां दिखे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लेना। फिर कहते हैं कि नहीं साहब गलती से हमने जारी कर दिया था, उसके बीच वो 36 सूटकेस लेकर बात करता है। राहुल गांधी जी ने सच बोलने की जो आप लोगों ने सजा दी है वो भविष्य में आपको उसके परिणाम। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब, उसके बाद में विनय मिश्रा जी, राजीव रंजन जी और ए के वाजपेयी के पास जाऊंगा। वहां उसको ठेका मिला है, यह आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया था। और आपके आदमी जिसने के मुकदमा लगाया था उसने इसके लिए ट्रायल कोर्ट का, हाई कोर्ट से जब तक जज नहीं बदले। अरे 10 सेकंड मांगे थे अभय जी आपने, फिर रेल चला दी। 10 सेकंड मांगे। सुनिए, दाऊद इब्राहिम की कंपनी ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस को लाइसेंस देने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राजीव गांधी के पीए के साले को रुपया दिया गया था और सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। साबू चाको नाम पता ला, लिख लीजिएगा। के गई उसकी आपकी सरकार के समय। क्या बात करते हैं? दाऊद इब्राहिम की बीबी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब यहां होकर गई है। दीपक जी ये अभय जो है जिस तरह की अभद्रता झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और अगले झूठ की तैयारी। नाम बता रहा हूं और सब एविडेंस देने को तैयार हैं। आप एक एविडेंस लाइए, मैं हर बात का एविडेंस दे रहा हूं, हर बात का एविडेंस दे रहा हूं। कोई एविडेंस नहीं है, सारे पार्टियों को अपने दल में शामिल करके दीपक जी क्या है, मैं आपकी सरकार के जमाने का बता रहा हूं, नरसिंह राव के कार्यकाल का बता रहा हूं। यही राहुल गांधी जी ने